यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम तथा आपको यथोचित अभिवादन। सामान्यतः जब हम वैश्विक मानव समुदाय के जीवन यापन का अवलोकन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतया सफल हो जाता है तो हम यह मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो गया या उस व्यक्ति ने सार्थक जीवन यापन किया। इस दृष्टिकोण को थोड़ा और विस्तार देने पर हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक आदि की सब आवश्यकताओं को पूरा करके सुखानुभूति करता है तो हम यह मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने सार्थक जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मैं ऐसा मानती हूँ कि सार्थक जीवन विषयक ये दोनों दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित हैं। मैं पूर्व के वीडियो में सार्थक जीवन विषयक चर्चा क्रम में यह बता चुकी हूँ कि जीवन केवल वर्तमान के शरीर, मन, बुद्धि आदि से ही संबंधित नहीं है। जीवन का आरंभ भले ही मनुष्य शरीर और मनुष्य के मन से होता है, परंतु जीवन क्षेत्र की अंतिम सीमा परमपिता परमेश्वर नामक तत्व के अनुभव तक सीमित होती है। अतः जब मुझे सार्थक जीवन विषय के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण आपको बताना होगा तो मैं यही कहूँगी कि जब कोई व्यक्ति 99.99% अपने शरीर, मन, परिवार, देश, दुनिया, समाज से संबंधित हर प्रकार की सुखानुभूति प्राप्त करके स्वयं के मूल स्वरूप की पुनर्स्मृति प्राप्त कर स्वयं में स्थित होते हुए परमपिता परमेश्वर नामक तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है तो मैं ऐसे ही मानवीय जीवन को सार्थक जीवन कहती हूँ। इस अंतिम सत्य को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि जब कोई जीवात्मा अपने संपूर्ण दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों को समाप्त करके संपूर्ण दैहिक, दैविक, भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए स्वयं को जान पहचान लेता है और स्वयं को जान पहचान कर स्वयं को मूल स्वरूप में स्थिर करते हुए परमपिता परमेश्वर की अनुभूति करता है तो ऐसा जीवन मनुष्य का सार्थक जीवन कहलाता है। आप सार्थक जीवन को अत्यंत सरल ढंग से समझ जाएं, इसके लिए सार्थक जीवन विषय को मैं और अधिक सरल ढंग से परिभाषित कर दे रही हूँ। जो जीवात्मा हर प्रकार के सुख का भोग अपने संपूर्ण जीवन के हर कालखंड में अनुभव करने में सफल हो जाता है तो उस जीवात्मा का जीवन सार्थक हो जाता है। सार्थक जीवन की यह परिभाषा भले ही अत्यंत सरल है, परंतु ऐसे सार्थक जीवन की उपलब्धि अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि इस प्रकार के सार्थक जीवन की उपलब्धि का प्रथमाधार सत्य होता है। अर्थात कोई मनुष्य अपने भाव, विचार, व्यवहार में सत्य को धारण किए बिना सार्थक जीवन की उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात मैं यह भी कह सकती हूँ कि सार्थक जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सत्याचारी होने की अनिवार्य आवश्यकता होती है। सार्थक जीवन विषयक मेरा यह निष्कर्ष स्वकल्पित नहीं है। परमपिता परमेश्वर ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 56 मंत्र संख्या 1 में ऐसा ही आदेश देते हुए कहते हैं, य एनमादिदेशति करम्भादिति पूषणम न तेन देव आदिशे। अर्थात जो मनुष्य अपने भाव, विचार, व्यवहार में सत्य को धारण करके सदैव दूसरे मनुष्यों को भी सत्य धारण करने की उपदेशात्मक प्रेरणा प्रदान करते हैं, अर्थात दूसरों को सदैव सत्य ही उपदेशित करते हैं, तो केवल ऐसे ही मनुष्यों का जीवन सार्थक जीवन होता है। स्वस्थ, सुंदर, सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।